हेलो, हम लोग क्लास 10 का पेपर हल कर रहे हैं। अंसाल पेपर, पिछले साल जो पेपर आए हैं उसमें हमने 2022 का जो है बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2021 का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। देखिए, ये पेपर हमने 2021 का पेपर हल कर रहे हैं। किस विज्ञान सेट नंबर 1 का 2021 824 एच का पेपर हम हल कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है, खंड क का सवाल है कि जब श्वेत प्रकाश, यहाँ पे दिया है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो ये सवाल दिया है। तो खंड क का सवाल क्या है कि प्रश्न नंबर 1 का क कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। एक दिया है लाल, ऑप्शन 2 दिया है हरा, ऑप्शन 3 दिया है पीला, ऑप्शन 4 दिया है बैगनी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बैगनी। इसका मतलब ये हुआ जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होती है तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ख दिया है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी फोकस दूरी। ए दिया है कि 20 सेमी, दूसरा दिया है 40 सेमी, तीसरा है 80 सेमी, चौथा है 160 सेमी। तो हमें पता है कि दर्पण के लिए जो सूत्र होता है फोकस दूरी का, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2। इसलिए हमने लिख दिया है F बराबर R बटे में 2 बराबर हो जाएगा। ये क्या दिया है, R के बराबर क्या है 40 सेमी, तो R बराबर हो गया 40 सेमी बटे में 2, तो 40 बटे में 2, तो 2 से 40 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 सेमी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 सेमी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 20 सेमी होगी। इसका मतलब क्या होगा, आधी होगी। ग दिया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ए है तांबे का, दूसरा है टंगस्टन का, तीसरा है नाइक्रोम का, चौथा है एल्युमिनियम का। उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा सही होगा टंगस्टन का। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। घ है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। पहला दिया है ओम का नियम, दूसरा दिया है लेंज का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उत्तर इसका चौथा सही होगा, क्या होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। खंड ख में पांचवें सवाल नंबर 5 से शुरू है। पांचवें का एक क क्या है कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन 1 है बढ़ता है, ऑप्शन 2 है घटता है, ऑप्शन 3 है नियत रहता है, ऑप्शन 4 है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर इसका पहला सही होगा, क्या है बढ़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। ख है निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। ए दिया है CH3CHO, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा है CH3COOH, चौथा है CH4। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर तीसरा सी होगा। देखिए CH3COOH जो एसिड जो लगा है इसमें क्रियात्मक समूह यही होगा, ये एसिड है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति होगी क्या होगी, अम्लीय होगी। ग दिया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला है Na2CO3 इंटू 10H2O, दूसरा है CaOCl2, तीसरा है NaOH, चौथा है K2CO3। इसका सूत्र, इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर होगा दूसरा सही होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण आप क्लोरीन याद कर सकते हैं, क्लोरीन जिसमें दिखे आपका Cl2। खंड ग क दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन है। ये पहला है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए, चौथा है विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, दूसरा सही होगा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन है। ख देखेंगे, ख है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है। पहला है उदर का, दूसरा यकृत का, तीसरा अग्नाशय का, चौथा है वृक्क का। उत्तर क्या होगा, बोमेन संपुट वृक्क का भाग होता है। तो उत्तर जाएगा इसका चौथा सही होगा वृक्क का। ग दिया है आवृत बीजी पौधे में नर जनन अंग होते हैं। पहला है जायांग, दूसरा है पुमंग, तीसरा है बीजांड, चौथा है पराग नलिका। उत्तर क्या होगा, इसका दूसरा सही होगा। दूसरा क्या है पुमंग। अब आवृत बीजी पौधे में नर जनन अंग कौन होता है, पुमंग होता है। घ दिया है निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। पहला है जीवन संघर्ष, दूसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, चौथा है नई जातियों की उत्पत्ति। तो इसका तीसरा सही होगा अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग जो है ये डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है, और सब जो है ये डार्विन के सिद्धांत हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।